नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की बैठक एवं सत्र, सिटिंग एंड सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कैबिनेट मिशन योजना भारत में आ गई है मार्च 1946 में। इससे जस्ट पिछले वाली क्लास में हमने फिर संविधान सभा का चुनाव करवाया था, इलेक्शन करवाया था 389 सीटों पर। कब करवाया था? जुलाई अगस्त में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आ गई है और जुलाई अगस्त 1946 में हमने चुनाव करवा लिया है और अब संविधान सभा की बैठक और सत्र करवाएंगे भाई। ठीक है, कब कब बैठक और सत्र हुए, कैसे कैसे हुए, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा की बैठक एवं सत्र, सिटिंग एंड सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो, जुलाई अगस्त में चुनाव हुए और चुनाव होने के 2-3 महीने बाद नवंबर 1946 से संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नवंबर 1946 से संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर ऑफिशियली संविधान सभा का गठन कब किया गया भाई? 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को ऑफिशियली संविधान सभा का गठन किया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 दिसंबर 1946, लेकिन काम स्टार्ट हो गया था नवंबर 1946 से। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 से, या ऑफिशियली जो डेट मिलती है वो है 6 दिसंबर 1946 में। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर लिया गया है। अब आगे चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। सारे के सारे लोग वहां पर पहुंच गए। एक्चुअली सारे के सारे नहीं पहुंचे, 389 सीटों पर चुनाव हुए थे। हम अभी 1946 में हैं, अभी देश आजाद नहीं हुआ है। ठीक है, तो नवंबर 1946 में है और पहली बैठक में कुछ किताबें लिखते हैं कि 207 सदस्य मौजूद थे, कुछ किताबें लिखती है 211 सदस्य मौजूद थे। ठीक है, हम दोनों को लेके चलेंगे, लेकिन ज्यादा सही बढ़िया कौन सा है? 207 वाला। ठीक है, तो कुछ किताबें लिखते हैं 207 सदस्य मौजूद थे, कुछ किताबें लिखते हैं 211 सदस्य मौजूद थे। और इसमें से आपको पता है कि हमारे संविधान सभा में 389 में से 15 महिलाएं थी। ये आपके सामने है। ठीक है, 15 महिलाएं थी और ये वो 9 महिलाएं हैं जो पहली बैठक में मौजूद थी। ये वो 9 महिलाएं हैं जो पहली बैठक में मौजूद थी। ठीक है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है और उपस्थित सदस्य 207 या 211 है और 9 महिलाएं थी। अब ये लोग पहुंच गए। अब आपको पता है कि किसी को अध्यक्ष बनाया नहीं गया था, सभा लग गई तो अब फैसला किया गया कि भाई सभा के अंदर एक सदस्य तो होना चाहिए। अब बनाए किसको? तो वहां पर एक बुजुर्ग आदमी, काफी पढ़े लिखे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी भी मौजूद थे। तो सभी ने कहा कि आज के लिए, या जब तक हम सभी लोग अपनी राय से, अपने मशवरे से सही स्थायी सदस्य नहीं चुन लेते, तब तक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम अस्थायी सदस्य बनाएंगे। तो आप सभी को पता है पहली बैठक के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया संविधान सभा का, जब तक कि हम नया अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष सभी की राय से नहीं चुन लेते, तब तक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारी संविधान सभा को संभालेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और सभी ने राय किया और राय मशवरे के बाद उन्होंने फैसला किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाएंगे, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बना लिया गया है हमारी संविधान सभा का। ठीक है बच्चों, इसके बाद ध्यान देना, एक उपाध्यक्ष भी चुना गया, H.C. मुखर्जी को। आप सभी को पता है जो भी इंपोर्टेंट कमेटी होती है, समिति होती है, उसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होता है। जैसे हमारी राज्यसभा का सभापति भी है, उपसभापति है, लोकसभा का अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है, राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति है। और ये तो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। आप नॉर्मल देखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो कहीं पर भी मिल जाएंगे। बनाते क्यों है कि अगर ये जो अध्यक्ष है ये बीमार पड़ जाए, ठीक है, बेटे की शादी में चले जाए, घूमना चला जाए, या एब्सेंट हो जाए, उपस्थित ना हो पाए, उस स्थिति में ये जो इंसान है, उपाध्यक्ष है, ये इस सभा को चलाएगा।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया और अंत तक, जब तक हम संविधान लागू करेंगे तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष रहने वाले हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। और उपाध्यक्ष किसको बनाया है? एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक। 13 दिसंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 13 दिसंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा के सामने रखा था। भाई संविधान सभा का काम क्या है? मुख्य उद्देश्य तो संविधान सभा का यह है कि भारत राज्य के लिए संविधान का निर्माण करना सही तरीके से। तो यह काम सौंपा गया किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इनके पास थी उद्देश्य प्रस्ताव समिति और इनको काम दिया गया कि आप उद्देश्य बना के लाओ। ठीक है, किस उद्देश्य से हम इस संविधान सभा को चलाएंगे या काम करेंगे। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावों को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को संविधान सभा के सामने रखा गया और संविधान सभा ने इन उद्देश्य प्रस्तावों को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को पढ़ा, अच्छे से समझा और 22 जनवरी 1947 को इन उद्देश्य प्रस्तावों को हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया है। तो ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा के सामने रखा है, लेकिन संविधान सभा ने इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया है, अपनाया है। ठीक है, एक्सेप्ट किया है। तो दोनों डेट आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद आप सभी को पता है संविधान का काम चलता रहा और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। मतलब भारत का संविधान हमने बना के रेडी कर लिया। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने संविधान का काम पूरा कर लिया और हमने हमारी प्रस्तावना भी इसमें जोड़ दी। कब जोड़ी? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना ऐड करके हमने कहा कि आज हम 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनी आत्मा से अपनाते हैं। तो हमने हमारे संविधान को कब अपना लिया था भाई? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। लागू करना बिल्कुल अलग चीज है, अपनाना बिल्कुल अलग चीज है। हमने अभी संविधान को तैयार किया है और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनी आत्मा से अपनाया है। अभी हम लागू नहीं करेंगे, लागू आगे करने वाले हैं 26 जनवरी 1950 को। अभी हमने संविधान को अपनाया है, इसमें जो नियम कानून लिखे हुए हैं उनको लागू नहीं किया है कि आज के बाद भारत इन नियम कानूनों से चलने वाला है, अभी केवल अपनाया है। इसीलिए आपको पता है 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाते हैं, नेशनल लॉ डे भी मनाते हैं भाई। ठीक है, संविधान दिवस भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं और राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाते हैं। किस तारीख को? 26 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ था और संविधान को हमने अपनी आत्मा से अपना लिया था, अभी केवल लागू करने की देर है। इसके बाद अगली जो डेट आती है वो है 24 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने बना लिया है, अपना लिया है, लेकिन फिर एक अंतिम बैठक करवाई गई। अंतिम बैठक कब करवाई गई भाई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक करवाई गई और इसके अंदर, ठीक है, 1950 चल रहा है, देश आजाद हो गया है और आपको पता है आजादी के बाद 389 में से 299 सदस्य ही बचे हैं, बाकी पाकिस्तान में चले गए हैं। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 389 में से आजादी के बाद 299 सदस्य ही बचे हैं। उस 299 में से 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है। 284 लोगों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के हस्ताक्षर किए हैं कि हाँ भाई संविधान रेडी हो गया है, अब बस हम इसको लागू करने वाले ही हैं।
तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक कराई गई। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, संविधान सभा के 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर किए हैं। और अब ये अंतिम बैठक है, इसके अंदर फैसला लेना है। क्या क्या फैसला लिया गया भाई? पहली बात, अब हम गणतंत्र हो गए हैं। अब हमारा तंत्र कैसा है? गणतंत्र है। अब वायसरॉय जैसी पोस्ट नहीं है, अब हम गणतंत्र है। हमारा मुखिया है वो निर्वाचन के माध्यम से चुना जाएगा, हमारा मुखिया इलेक्शन के माध्यम से चुना जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है 1950 में इलेक्शन नहीं हुए। लोकसभा का पहला इलेक्शन 1952 में होता है भाई, लोकसभा के पहले इलेक्शन 1952 में होते हैं। लेकिन हमने कह दिया कि हम गणतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, तो राष्ट्रपति तो होना चाहिए भाई। चुनाव हुए नहीं है, तो संविधान सभा के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, क्योंकि चुनाव हुए नहीं है भाई। यहां पर चुनाव पहली बार लोकसभा के 1952 में होंगे, ये 1950 ही चल रहा है। तो संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया? राष्ट्रपति। क्यों बनाया इनको? रीजन है, जब सब जगह नजर घुमाएगी भाई किसको बनाए राष्ट्रपति, किसको बनाए, तो एक इंसान दिखा उनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि भाई जो इंसान 4 साल से संविधान सभा को संभाल रहा है उस इंसान को काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या करते हैं? अपना राष्ट्रपति बना देते हैं। और क्या किया इस दिन? 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को भी अपनाया है। क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सैयानी। इंपोर्टेंट है, हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया है। तो इस अधिवेशन की 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह सैयानी। ये जो वंदे मातरम गीत है लिखा किसने है? हम बचपन से पढ़ते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक है। और किस किताब से ये लिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। किस किताब से वंदे मातरम गीत लिया गया है? वंदे मातरम गीत लिया है हमने आनंद मठ से। आनंद मठ नाम की किताब से हमने वंदे मातरम हमारा गीत लिया है बच्चों। ये रहा वंदे मातरम। ठीक है, अब इधर आ जाओ। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। पहली बार कब गाया गया है? 1911 में। और 1911 में ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था भाई। यहां पर भी 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन ही चल रहा था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बिशय नारायण। बिशय नारायण कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और ये जो जन गण मन है इसको लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा हुआ है। दोनों ही मूल भाषा बांग्ला में लिखे गए हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों ही मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखे गए हैं। हम इनका हिंदी रूपांतरण गाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को गाने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन राष्ट्रगान को गाने की समय सीमा है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत के अंदर 3-4 पैराग्राफ है, तो 1 गाए, 2 गाए, 3 गाए, हम इसको गलत नहीं समझेंगे। लेकिन राष्ट्रगान में 1 ही पैराग्राफ है, अगर गाना स्टार्ट कर दिया है तो पूरा गाना ही पड़ेगा, और वो भी 52 सेकंड में गाना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद अगली जो डेट है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा संविधान लागू किया। अब हम गणतंत्र हो गए हैं। संविधान लागू करने का मतलब है कि हमारा मुखिया चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, हमारा राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। और आज के बाद इस संविधान नाम की किताब में जो नियम कानून है वो पूरे के पूरे भारत राज्य में समान रूप से बिना किसी भेदभाव के लागू होने वाले हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया। और इस दिन हमने एक और फैसला लिया। इस दिन हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह भी अपनाया है। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी अपनाया है। नेशनल एंथम अशोक पिलर को भी अपनाया है।
क्या है हमारा नेशनल एम्बलम? ये रहा अशोक स्तंभ, अशोक पिलर। ठीक है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संविधान को लागू करने के लिए यही डेट क्यों ली गई? संविधान को लागू करने के लिए 26 नवंबर की डेट ही क्यों ली गई? क्या कोई और डेट नहीं है? ठीक है, वाई? ठीक है, क्यों हमने 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया? इसके पीछे कहानी है, अच्छा खासा इतिहास है। क्या है इतिहास? ध्यान से देखना भाई। इतिहास ये है कि 19 दिसंबर 1929 में, ठीक है, 19 दिसंबर 1929 में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था और लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, डिमांड की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो 19 दिसंबर 1929 की बात है भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे लाहौर अधिवेशन की। लाहौर इस वक्त पाकिस्तान में है और इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की है। और उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को 11 दिन बाद ये लोग सारे के सारे कांग्रेसी रावी नदी के तट पर पहुंचते हैं। आपको पता है रावी नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, गांधी जी के चरखे वाला झंडा फहराया गया। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर सभी कांग्रेसी पहुंचे और वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, गांधी जी के चरखे वाला। उसके बाद 26 जनवरी 1930, लगभग एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने सभी देशवासियों से ऐलान किया कि आज यानी 26 जनवरी 1930 को पूरे के पूरे भारतवासी इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इसको प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसको ऐसे मनाएंगे जैसे हमारा देश आज आजाद हो गया है। घर में दिए जलाओ, ठीक है, मोमबत्ती जलाओ, फोन की टॉर्च जलाओ, उस वक्त तो थे ही नहीं, लालटेन जलाओ। और 26 जनवरी 1930 को इस दिन को हमें ऐसे ही मनाना है, ऐसे ही सेलिब्रेट करना है जैसे इस दिन हमारा भारत आजाद हो गया है। तो क्योंकि हम 26 जनवरी को हम प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मना चुके हैं, तो संविधान बनाने वालों ने सोचा कि क्यों न इसी डेट को हम क्या करें, संविधान को लागू करें, क्योंकि इस दिन हम एक बार स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। ठीक है बच्चों। और हमने देखा राष्ट्रगीत को और राष्ट्रगान को हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया, राष्ट्रीय चिन्ह को हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तो अब ये भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। देश के आजाद होने से पहले, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, उससे लगभग एक महीने पहले हमने राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था, तिरंगा हमने अपना लिया था। क्योंकि बड़ा ही हर्षोल्लास है, बड़ा ही उत्सव का दिन है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होगा, तो हम जिस 250 सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज कभी ना कभी वहां पर तिरंगा फहरेगा, तो 15 अगस्त 1947 से पहले ही 22 जुलाई 1947 को हमने हमारा झंडा बनाकर रेडी कर लिया, अपना लिया। तो एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया? हमने तिरंगे को अपना लिया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है बच्चों। और आगे देखो, कुल सत्र कितने हुए? कुल सत्र 11 हुए हैं। टोटल 11 सत्र चले हैं और ये 11 सत्र 165 दिन तक चले हैं। लगभग 165 दिन तक ये 11 सत्र चले हैं, जिसमें से 114 दिन हमारे संविधान का काम हुआ है। 11 सत्र चले हैं, 165 दिन, और 165 दिन में से 114 दिन तो केवल और केवल हमारे संविधान को बनाने का काम हुआ है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात क्या है कि जो हमारे राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद, वो 3 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं भाई। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। कैसे? एक तो देखो 1950 में पहली बार सर्वसम्मति से इनको क्या बनाया गया, राष्ट्रपति। उसके बाद आपको पता है 1952 में पहली बार चुनाव हुआ और ये जीत जाते हैं। उसके बाद 5 साल रहते हैं, उसके बाद 57 में फिर से चुनाव होता है, फिर से ये जीत जाते हैं। तो ध्यान से देखो, 50 से 52 2 साल यहां पर, 52 से लेकर 57 5 साल यहां पर, और 57 से लेकर 62 तक 5 साल यहां पर। ठीक है,
तो 3 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके हैं। 2 साल ये मनोनीत है, चुनाव के माध्यम से नहीं बने, ठीक है। 2 साल ये मनोनीत किए गए हैं, सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद पहली बार इलेक्शन हुआ 1952 में, और 1952 में जीतने के बाद 5 साल तक रहे, 57 तक, और फिर 57 में चुनाव लड़ा और 62 तक रहे हैं। तो लगभग 12 साल 107 दिन तक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, सबसे लंबे समय तक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो देखो बच्चों, आज के सेशन को यही विराम देते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा संविधान सभा के सत्र एवं बैठक। 11 सत्र चले लगभग 165 दिन तक, और 114 दिन संविधान बनाने का ही काम चला है। और हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा भाई? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।